सत्ता छोड़ो, हर बेईमानों भारत छोड़ो, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानों भारत छोड़ो। गरीबों का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, गरीबों का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। सेबी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सेबी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे प्रति है। ठीक, तो हम आज एक लिए हैं कापी जो है ये डीएम का कर्तव्य। ये कापी हम एडीएम साहब के माध्यम से डीएम को समर्पित करना चाहते थे, क्योंकि आज है नहीं, वो किसी कारण चली गई हैं, लेकिन हमारे एडीएम साहब ये भी तो डीएम ही है। तो ये कापी हम डीएम का कर्तव्य देंगे कि हमारे जिले का क्या काम करना है, ये डीएम का कर्तव्य है। मैं श्रीमान जी से निवेदन करता कि इसको ले लें। जी सर, इसमें जो हम लोगों का धरना है ये सब ठगी पीड़ित परिवार के हैं और इनके विभिन्न कंपनियां, नाना प्रकार की कंपनियां अपना नाम बदल के पब्लिक से पैसा लिया है और वो पैसा दिया नहीं, जिसमें मिर्ज़ापुर जिला भी है। तो कई लाख लोगों का पैसा इसमें डूबा हुआ है। जो कानून बना है सर, वर्ड सेक्टर 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून, उसके तहत ये क्लियर किया गया है कि सक्षम अधिकारी जो हैं वो स्वयं इसका देखरेख करेंगे। उनके समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट डीएम साहब बैठाएंगे और उसका जो आदेश होगा वो बड़े विधिवत पालन होगा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का उतना आदेश पालन नहीं होगा जितना फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा। तो श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये आपके माध्यम से आपको ये पुनः दिया जा रहा है कि जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करके इनका पेमेंट कराएं। आज ये लोग धरना इस बैठे हैं सर, इसलिए बैठे थे कि हम श्रीमान जी के सामने निवेदन करेंगे। इनकी आहें जो हैं ये गरीब परिवार के हैं, हम भी गरीब परिवार के हैं। आप स्वयं भी हैं सर, जानते ही होंगे कि कैसी कैसी व्यवस्था बना करके लोग अपना खून पसीना की गाढ़ी कमाई जुटा करके शादी ब्याह घर द्वार बनवाने के लिए देते थे, रखे थे, वो आज ले लिए हैं, लेकिन चले गए हैं। चले जाने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन आपने जो किया है वो पब्लिक से जरूर बता दें। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार को ये देना है, मुख्यमंत्री जी को। और ये सर हमारे जिला संयोजक भी हैं और लोग भी हैं जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये सब मिलकर के आपके माध्यम से प्रधानमंत्री के यहाँ इसको भिजवाना चाहते हैं। हम निवेदन करेंगे इसको एक्सेप्ट करें और अपने मुखारबिंद के द्वारा इनको ऐसी संतुष्टि दें कि ये जाएँ घर पर तो खुश होकर के जाए। सर यही निवेदन है, यही आग्रह है। ठीक है, इसमें ये बताना चाहेंगे कि जो हम लोगों के यहाँ पर्स एक्ट के तहत भी प्रार्थना पत्र आए थे, जी सर, उसमें हम लोगों ने पहले थाने के माध्यम से, तहसीलों के माध्यम से उसकी एक वहाँ तामीला भेजा, जी, जांच भी भेजी, तो कुछ में नहीं मिल पाए, तो इसलिए अब हम लोग उसको पूरा रजिस्ट्री करवा रहे हैं। रजिस्ट्री के माध्यम से अपनी कोर्ट से नोटिस भेज रहे हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी आवेदन हमको मिले थे लगभग सभी में हम लोग नोटिस जारी करके सबको रजिस्टर्ड डाक से भेज चुके हैं और यही कार्रवाई अभी तक इसमें हम लोगों ने किया है। इसके अग्रिम कार्रवाई जैसे अभी जो सहारा वाला था उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत उसमें हम लोगों ने जो कार्रवाई होनी थी हमारे स्तर से वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। PSCL का भी है, उसमें PSCL का भी है और सहारा का भी है। ये दोनों हम लोगों के यहाँ जिसको इसके अतिरिक्त जो भी कंपनियाँ थी इसमें शामिल थी उनको सबको व्यक्तिगत नोटिस हम लोगों ने अब रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया है और उसके उपरांत अब हमारी कार्रवाई के अग्रिम प्रोसेस में है और मुझे ये लग रहा है कि हम लोग आगे इसमें जितनी भी मैक्सिमम कार्रवाई जो एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत होगी वो आप लोगों के अनुरूप हम लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर। हमारा एडीएम कैसा हो, सक्षम जैसा हो, हमारा एडीएम कैसा हो, कम से कम। मैं तो आप लोगों ने सुना, अपने मसलब से सुना, इन्होंने जो भी कार्रवाई किया है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हम आप लोग इस कार्रवाई से जब संतुष्ट हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी सर, को करना पड़ेगा। जेल भरो आंदोलन के सामान्य अभी राकेश सर ने बात करी दी है। जेल भरो आंदोलन हो सकता है हमारे यहाँ के गांव के पीछे वहाँ पर होगा।
जेल भरो आंदोलन हो सकता है इस ग्राउंड के पीछे जगह में होगा, हो सकता है जेल भरो आंदोलन कलेक्टर निवास में होगा। मतलब जेल भरो आंदोलन के लिए खोखरा जेल नहीं ले जाया जाएगा। अभी सरकार के पास इतना जेल नहीं है कि हम पूरा भारत के लोगों को जेल के अंदर डाल सकते हैं। और कभी भी जेल भरो आंदोलन में कभी जेल नहीं ले जाया जाता है। उसके लिए एक जज बैठेगा, एसपी, डीआईजी, कलेक्टर बैठेगा और हम सभी चीट फंड के सिपाही। पूरी भारत में आज तक हमारे नाम में कोई धारा नहीं लिखा हुआ है, कोई धारा नहीं है, तो हम 42 करोड़ ठगी पीड़ित के लिए एक धारा लागू करने जा रहे हैं, जिस धारा का नाम है गढ़ से हम देश हित के लिए काम करने जा रहे हैं। तो ऐसा धारा में हम सभी का नाम एक बार इस धारा में अंकित होना चाहिए। क्या सभी लोग तैयार हैं? यस। मतलब देश के पृष्ठ में नाम होगा। और एक चीज मैं आपको बोलने में बहुत खुशी है, और जब बजट लागू होगा तो सरकार को एक मैसेज भी जाएगा कि पूरी छत्तीसगढ़ राज्य में या पूरे भारत में शायद इतने ही ठगी पीड़ित हैं, इतने लोग ही परेशान हैं, बाकी लोग को शायद भुगतान मिल गया है या बाकी लोग दुनिया से चले गए हैं। ये संदेश जाएगा और 100% कहता हूँ सरकार जब भुगतान करेगा तो जितने जेल भरो आंदोलन है उनके भुगतान सबसे पहले होगा, बाकी लोग का भुगतान बाद में होगा। हम जब 18 तारीख की धरना में चलेंगे, रैली में, एक शांति धारी में चलेंगे, वहाँ पर यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, देखिए आज हम पदाधिकारी हैं, उस दिन तक पदाधिकारी रहेंगे जब बट सेक्ट लागू नहीं होता है। जिस दिन बट सेक्ट लागू होता है उस दिन हम कहाँ का पदाधिकारी, कोई पदाधिकारी नहीं। मदन लाल आजाद का कहना, मदन लाल आजाद जी कहते हैं कि मैं उस दिन तक का पूरा राष्ट्र का संयोजक हूँ जब तक बट सेक्ट लागू नहीं लगता है, और जिस दिन बट सेक्ट लागू लगता है उस दिन के बाद मैं आम जनता हूँ। मैं इस मदन लाल आजाद जी को जब भी पूजा करता हूँ तो भगवान के बाद उनका भी नाम लेता हूँ कि देश के ऐसा महापुरुष, जब कोई युद्ध होता है तो शायद ईश्वर ने उसको ऐसा रास्ता दिया है, तू ही एक आदमी है कि पूरी भारत के ठगी पीड़ित लोगों के लिए शायद तक मसीहा बन सकता है और इस आंदोलन को फैला सकता है। ऐसे महापुरुष के वजोट ऐसा मंत्र चाहता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं अपनी बारी को विराम करने के पहले आप सभी से एक अपेक्षा रखूंगा कि जितने लोग भी इस मैदान में आए हुए हैं और जो हम अपेक्षा रखते थे लगभग वो अपेक्षा पूरा हो रहा है। हम यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी अभी कर्ता उपभोक्ता संस्था है, मैंने सम्मानीय गगन कुमकार सर से भी निवेदन किया हूँ, सम्मानीय गगन कुमकार जी से निवेदन किया हुआ हूँ कि गगन कुमकार जी बोले कि साहू जी मैं अभी मूर्तिकार हूँ, मैं मूर्ति बना रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी आदेश रहेगा कि जितना भी हमारे जो अभिकर्ता साथी हैं वो आपकी इस दल बल में साथ रहेगा, क्योंकि भुगतान में कोई समिति और कोई संस्था नहीं है। इस भुगतान की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हम सभी को अपना संस्था के नाम छोड़ते हुए अगर हमको बेलर के साथ जाना है तो उस बेलर के साथ जा सकते हैं, लेकिन हमको बट से कानून के लिए हमको दल बल दिखाना बहुत जरूरी है। साथ ही हम लोग रोड ट्रेन को निकालते हो लाते हैं। अगर 22 तारीख पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। भुगतान वापस पाना है, भुगतान वापस पाना है, भुगतान वापस पाना है, भुगतान वापस पाना है। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। सर जी 12 तारीख को डीएम साहब ने हमारी और प्रशासनिक अधिकारियों की सबकी मीटिंग ली है और प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्ण उत्साह दे दिया कि इन सब व्हाट्सएप वालों का अपने अपनी तहसील में
सबकी संपत्ति चिन्हित करके उनको नीलाम करके इनका भुगतान शुरू कर दो। लेकिन हमने FIR की कॉपी भी दी, उसमें एप्लीकेशन में अभी तक किसी के पास कॉल नहीं आई है। उसमें हमने मोबाइल नंबर लिखे और सदर SDM जो है उनको उन्होंने सौंपवाई थी वो कॉपी, अब ये इनकी देख रेख में होगा तुम्हारा, तो उनसे अभी कोई हमारा रेस्पॉन्स नहीं आया। आया सदर एक्शन से पहले थे, वो तो ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन 12 तारीख में नए आ गए। हाँ, उनसे हो गई थी, उनको दिलवाई थी उन्होंने। आपकी बात को बताएंगे तो अगर हम कल भी रहेंगे ज्ञापन देने में और परसों भी रहेंगे, लगातार रहेंगे जब तक 19 तारीख में हमारा यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो हैं मदन लाल आज़ादी, वो आएंगे यहाँ और बुड़द्वार से, बिजनौर से, मुरादाबाद से, अमरोहा से सभी लोग उपस्थित होंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा। जो भी है वो आप